कि जो ये अपनी हॉर्नेट 125 है ये अभी लॉन्च हुई है, तो इसीलिए अभी इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। हमें पता नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा, तो जब इसका सेकंड जनरेशन आएगा ना तब हमें लेनी चाहिए। अभी के टाइम पे ये वाली बाइक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये इसका फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन में बहुत दिक्कतें होती है। तो अपनी हॉर्नेट 125 में ना आपको 19 साल पुराना इंजन मिलता है होंडा का। तो अभी फ़िलहाल टाइम यार शाम के 5:04 हो रहे हैं और अपनी हॉर्नेट 125 को लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। और ना यार कल मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा तो उसमें लिख रखा था कि जो ये अपनी हॉर्नेट 125 है ये अभी लॉन्च हुई है, तो इसीलिए अभी इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। हमें पता नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा, तो जब इसका सेकंड जनरेशन आएगा ना तब हमें लेनी चाहिए। अभी के टाइम पे ये वाली बाइक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये इसका फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन में बहुत दिक्कतें होती है। जैसे जब ये एक्सट्रीम लॉन्च हुई थी तो जो इसका पहला वाला जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसमें बहुत दिक्कतें थी। अब इन्होंने थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रिजॉल्व कर दी है, लेकिन दिक्कतें अभी भी है। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएंगे दिक्कतें सॉल्व होती जाएंगी। तो क्या ऐसी सेम सिस्टम अपनी हॉर्नेट 125 के साथ भी है या फिर नहीं है? और ऐसा सेम टू सेम ना टीवीएस रेडर में भी हुआ था। जब वो नई नई लॉन्च हुई थी ना उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, उसके इंजन में भी बहुत इशू थे। टीवीएस एंटॉर्क में भी यही सेम चीज़ थी। लेकिन यार जो ये वाली चीज़ है ना ये अपनी हॉर्नेट 125 के साथ बिल्कुल भी नहीं है अगर हम इंजन की बात करें तो, क्योंकि जो इसमें इंजन यूज़ हो रखा है 125 सीसी का वो एसपी शाइन वाला है। एसपी शाइन लॉन्च हुई थी इंडिया में लगभग 2019 के एंड में या फिर 2020 मान लो। 5 साल पहले लॉन्च हुई थी एसपी शाइन, तो 5 साल तो इस इंजन को वैसे भी हो गए हैं। लेकिन जो ये इंजन है ना ये 5 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि एसपी शाइन के अलावा होंडा की शाइन 125 भी आती है, अभी भी आती है। ऐसा नहीं है कि अभी वो बंद हो चुकी है, अभी भी आती है। और उसमें और एसपी शाइन में ना सेम ही इंजन है। और जो होंडा शाइन 125 है ना वो 2006 से बिक रही है पूरी दुनिया में। तो ये लगा लो इतना ज़्यादा पुराना इंजन है। वही सेम इंजन यूज़ कर रखा है उन्होंने एसपी शाइन में भी, और एसपी शाइन वाला इंजन यूज़ कर रखा है इसमें हॉर्नेट 125 में। तो इन तीनों बाइकों में ना सेम ही इंजन है जो कि 2006 से होंडा के पास है। उसी को बस ये मॉडिफाई करके ट्यून करके यूज़ करे जा रहे हैं। तो इंडियन ब्रांड में और बाहर के ब्रांड में ना एक यही डिफरेंस होता है, चाहे कार की बात कर लो या बाइकों की बात कर लो, वो एक ही इंजन यूज़ करते रहते हैं। मारुति भी ऐसी करती है, बस बॉडी बदल देती है, इंजन वही पुराना यूज़ करती है। लेकिन जो इंडियन ब्रांड होते हैं वो ऐसा नहीं करते, और जो दिक्कतें हैं वो नए इंजनों में ही आती है। इसीलिए तो ये बाहर के ब्रांड ज़्यादा रिलायबल होते हैं। मारुति क्यों रिलायबल है, टोयोटा क्यों रिलायबल है, होंडा क्यों रिलायबल है? इसीलिए क्योंकि एक ही चीज़ ये यूज़ करे जा रहे हैं कई सालों से, बस उसी को थोड़ा ट्यून कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब जैसे एसपी शाइन के लिए इन्होंने थोड़ा सा ट्यून किया उस इंजन को, लेकिन वैसे पावर और टॉर्क सेम ही है। शाइन 125 में और एसपी शाइन में सेम सी पावर है, और ऐसी इसमें भी है हॉर्नेट 125 में। थोड़ी सी इन्होंने पावर बढ़ाई है, लेकिन फिर वेट भी बढ़ा है गाड़ी का, तो लगभग सेम सी पावर हो जाती है। बाकी थोड़ा ट्यूनिंग का फ़र्क होगा, वो इंजन थोड़ा ज़्यादा स्मूथली चलता होगा कम्यूटर के हिसाब से, और ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव चलता होगा स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। और अभी के टाइम पे ये तीनों ही बाइकें मिल रही है होंडा के शोरूम में। शाइन 125 भी मिल रही है, और ये अपनी हॉर्नेट 125 भी मिल रही है, और एसपी शाइन भी मिल रही है, और तीनों में सेम ही इंजन है। ऑन पेपर पावर का फ़र्क है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। कहाँ फंस गया मैं अपनी हॉर्नेट को लेके। ऐसे ट्रैफिक में चलाने के लिए मेरे को बेकार लगती है बाइक। ऐसे ट्रैफिक में तो मेरे को सारी बाइकें ही बेकार लगती है। चलो फाइनली थोड़ा खुला रोड आ गया, यहाँ पे थोड़ी सांस लेने की जगह मिलेगी। हाँ, तो मैं बोल रहा था यार, इंजन वाइज तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं कि पहली जनरेशन है तो कुछ दिक्कत आ सकती है, सेकंड जनरेशन का वेट करो। लेकिन हाँ, बॉडी वाइज हो सकता है सेकंड जनरेशन में ये लोग अपडेट करें, मतलब अपग्रेड करें, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी बढ़ाएं या और कुछ भी करें, क्योंकि ये इंजन बहुत साल पुराना है। 2006 का बना हुआ इंजन है ये। तो ये लगा लो कितने साल हो गए 2006 से अभी तक, 19 साल हो गए शायद। 19 साल पुराना इंजन है ये। तो अपनी हॉर्नेट 125 में ना आपको 19 साल पुराना इंजन मिलता है होंडा का, उसी को बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड ट्यून कर रखा है। तो जिसकी वजह से ना इंजन रिलायबल है इस वाली बाइक का, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। कंपनी को सारी चीज़ें पता है कैसे कैसे इंजन कैसे कैसे काम करता है। बाहर के जो ब्रांड है ना, इनका ये एक फ़ायदा भी और नुकसान भी है। नुकसान इसमें है कि पुरानी चीज़ें ये लोग यूज़ करते रहते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते जल्दी से। पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे ख्याल से रिलायबिलिटी की वजह से ही ट्राई नहीं करते होंगे। और फ़ायदा जैसे कि मैंने बता ही दिया कि रिलायबिलिटी मिल जाती है।
क्योंकि इंजन काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। तो जो जो दिक्कतें होंगी ना इंजन में वो उन्होंने पहले रिजॉल्व कर दी होंगी अभी तक तो 19 साल में। मारुति वाले भी सेम ऐसे ही करते हैं, बस बॉडी बदल देते हैं, इंजन वही डाल देते हैं हज़ारों साल पुराना। अब अल्टो K10 का इंजन कब से आ रहा है, आज तक भी वही बिक रहा है। वैगनार में भी वही इंजन डाल देते हैं ये लोग। और ऊपर से ये लोग गाड़ी में ज़्यादा अपडेट भी नहीं करते। अल्टो कब से ऐसी बिक रही है, आज भी ऐसी बिक रही है, बस थोड़ी बॉडी में उसकी चेंज कर दिया, गोल मटोल सी बना दी अब, लेकिन फीचर वाइज इतना कोई अपग्रेड नहीं है। मतलब ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं करते। अल्टो तब से ऐसी बिक रही है, आज भी ऐसी बिक रही है। बस वही है कि रिलायबल है तो गाड़ी बिक भी रही है। और रिलायबल इसलिए है क्योंकि इंजन के साथ छेड़खानी नहीं हो रखी। वही है कि इंजन कई सालों से बिका आ रहा है। अल्टो 800 में तो आपको 20 साल से भी ज़्यादा पुराना इंजन मिलता है। वैसे 800 अब डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ मैं। और जो ये बाहर के ब्रांड है ना, ये एकदम पॉलिश प्रोडक्ट देते हैं। इनके प्रोडक्ट में वैसी छोटी छोटी दिक्कतें नहीं आती जो एक नए प्रोडक्ट में आती है। जब एकदम प्रोडक्ट पॉलिश हो जाता है, सारी कमियां उससे दूर हो जाती हैं, तब ये लॉन्च करते हैं। और जितने भी इंडियन ब्रांड है, चाहे बाइक में हो या कार में, वो क्या करते हैं, पहले लॉन्च कर देंगे, फिर जैसे जैसे लोग कमियां बताते जाएंगे, फीडबैक देते जाएंगे, वैसे वैसे वो इम्प्रूव करते हैं। वो हम पे ही टेस्ट करते हैं। तो फाइनली अब अपनी हॉर्नेट को लेके पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे। और यार अभी मैंने वो देखी MT-15 कितनी तगड़ी लगती है। खासकर उसका वो जो मॉन्स्टर वाला एडिशन है, वही खरीदूंगा मैं। अगली बाइक अपनी पक्की है MT-15, आज से कुछ महीनों बाद। वो भी जापानीज़ ही है, यामाहा भी, ये भी अपनी जापानीज़ है। मारुति भी जापानीज़, टोयोटा भी जापानीज़। अब यामाहा चला के देखेंगे, होंडा तो चला ली। ऊपर से अब मेरा अपग्रेड करने का मन है 150 सीसी में। होंडा के पास तो 150 सीसी में कुछ खास है नहीं। हॉर्नेट मेरे को वो 180 वाली इतनी खास नहीं लगती। होंडा की वैसे मेरे को कोई बाइक या फिर स्कूटी ना इतनी खास नहीं लगती, बस ये वाला प्रोडक्ट इनका अच्छा लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने ये खरीदी। वैसे तो इंजन वगैरह ठीक होते हैं उनकी सारी गाड़ियों के, पर मेरे को देखने में अच्छी नहीं लगती। और मैं कोई भी बाइक खरीदता हूँ ना, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लुक्स, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है। तो होंडा की सारी गाड़ियाँ लुक्स में ही फेल हो जाती है, लेकिन ये लुक्स में पास हो गई। ये तो हर चीज़ में ही पास है, इंजन में पास है, लुक्स में पास है, फीचर में पास है, तो इसलिए फिर मैंने ये खरीद ली। ऊपर से नया प्रोडक्ट था, और ऊपर से अब MT-15 में नया वाला मीटर आ गया है, TFT वाला। उसमें भी बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, तो वो चला के देखेंगे। MT-15 पावरफुल भी है बहुत ज़्यादा इससे, अगर कंपेयर करें 125 सीसी से। और दिल्ली में यार प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धुंधला धुंधला हो रखा है सब चीज़। पर यह है कि अब मौसम मस्त हो गया, ना गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड लगती है, हल्की हल्की ठंड लगती है। तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि आपको फर्स्ट जनरेशन हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। एक तो यार लोग रॉन्ग साइड आके जाम लगा देते हैं। इस वाली अल्टो का इंजन आज भी यूज़ हो रहा है। अगर ये K10 हुई तो, अगर 800 हुई तो भी यूज़ हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा, अब डिसकंटिन्यू हो गई ना 800। एक बार यार इसे पिलियन के साथ भगा के देखते हैं कितनी जाती है। एक्सट्रीम में तो बहुत पावर ड्रॉप हो जाता है पिलियन के साथ। हेलमेट पकड़ के रखना। पावर तो यार कम होती है थोड़ी थोड़ी पिलियन के साथ। 125 सीसी है यार, पावर तो 150 में भी कम हो जाती है पिलियन के साथ। और बाकी यार ऐसा भी नहीं है कि इसमें अपडेट नहीं आएंगे, अपडेट आते रहेंगे इसमें, क्योंकि SP शाइन में भी कई बार अपडेट आ गए हैं, 4-5 बार से ज़्यादा अपडेट आ गए हैं SP शाइन में। तो ऐसे ही इसमें भी आते रहेंगे। हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही दे दी है। तो ये भी हो सकता है कि लंबे टाइम तक इसमें कोई अपडेट ना आए। लेकिन ये है कि अभी के टाइम पे भी इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है बाइक में। और देखो हमारे यहाँ से उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन फिर भी इसके पैनल आज तक भी नहीं बज रहे। इतने उबड़ खाबड़ रास्ते तो आपको लद्दाख में नहीं मिलेंगे जितने हमारे इधर हैं। वैसे बिल्ड क्वालिटी हल्की है इसकी, पर ऐसे नहीं है कि उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाओगे तो बजने लग जाएगी बाइक। पर मेरे हिसाब से मुश्किल ही बजेगी, अभी तक तो बजी नहीं तो बज जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार इससे ब्रेकर खुदा दिए हैं गलती से, वो भी बड़े बड़े ब्रेकर। क्योंकि यार कभी कभी ध्यान नहीं रहता ब्रेकरों पर। ऊपर से इसकी लाइट देख लो, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने का। ये देखो NS 125 क्या है, ये 125 नहीं है, NS 160 है। और ऊपर से कोई भी ठीक कर देगा इस इंजन को, कोई भी मैकेनिक, क्योंकि SP शाइन वाला ही इंजन है। मैकेनिकों ने देख रखा है 1000 बार, इंडिया में कई सालों से आ रहा है ये इंजन। और ऊपर से इसके पार्ट्स भी मिल जाएंगे मार्केट में,
क्योंकि वही पार्ट लगेगा इसमें जो SP शाइन में लगता है, तो इसीलिए मेंटेनेंस कम ही रहेगी इस बाइक की। अब देखो दोबारा से उबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो गया, ये पूरा ही उबड़ खाबड़ है। ये देखो दिल्ली में रहते हुए भी हमें ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना पड़ता है, क्या करें बताओ यार हम। आखिर एक गरीब इंसान अपनी हॉर्नेट 125 को लेके जाए तो जाए कहाँ।